हेलो दर्शकों, आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम। मैं अमरनाथ चौहान। आज 1 मई विश्व मजदूर दिन, साथ ही महाराष्ट्र दिन की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। मज़दूरों की बात करें तो भारत में मज़दूरों के लिए उनका हक, उनको मिलने वाली सुविधाएं और उनको उचित सम्मान दिलाने के लिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो कानून बनाए गए, जिससे मज़दूरों का पूंजीपतियों द्वारा जो शोषण होता था उससे मज़दूरों का संरक्षण हुआ। उनके हक अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो कानून बनाए गए उससे कानूनन संरक्षित हुए। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मज़दूरों के लिए जो काम किए गए उनमें से कुछ की हम यहाँ प्रमुखता से बात करेंगे। मज़दूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे की पीएफ योजना सभी मज़दूरों के लिए सख्ती से लागू की। वेतन वाली छुट्टियाँ लागू की। वेतन आयोग लागू किया। पेंशन योजना सख्ती से लागू की। सीएल, ईएल, पीएचएल सभी को लागू की। मज़दूरों की मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को उसके बदले में नौकरी की गारंटी, यह योजना लागू की। ईएसआईसी योजना लागू की। हफ्ते में एक दिन छुट्टी सख्ती से लागू की। महिलाओं को पगारी प्रसूति की छुट्टियां लागू की। कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन महंगाई के निर्देशांकों के अनुसार दिया जाए, ऐसी सूचना डॉक्टर अंबेडकर लेबर मिनिस्टर रहते हुए की एवं मंजूर करवा ली। उसका फ़ायदा आज सभी कर्मचारी ले रहे हैं, लेकिन अफसोस और दुख की बात है, महंगाई भत्ता मांगते हुए भी कोई भी कर्मचारी इस महामानव को याद तक नहीं करता। यह बेहद दुखद बात है। 1 मई 1960 को तत्कालीन बम्बई स्टेट या बॉम्बे स्टेट का विभाजन कर 2 राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। उस समय गुजरातियों ने बम्बई यानी आज का मुंबई, यह हम गुजरातियों को मिलना चाहिए या गुजरात राज्य में आना चाहिए, इसके लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मुंबई यह मराठियों की है एवं उस पर हक केवल महाराष्ट्र का है। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने महापरिनिर्वाण से कुछ साल पहले ही बता दिया था एवं उन्होंने कहा था कि यदि महाराष्ट्र राज्य बनेगा तो मुंबई यह मराठियों की है एवं उस पर पहला अधिकार केवल और केवल मुंबई पर अधिकार महाराष्ट्र का है और इसके लिए सभी मराठियों ने और महाराष्ट्र ने डट कर रहना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने महापरिनिर्वाण के कुछ साल पहले ही बताकर और लिख कर गए थे। तो सभी मज़दूरों के लिए, उनके हक के लिए, उनके मानवीय कल्याण के लिए आज जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती है या मज़दूरों के हक के लिए
जो भी किया जाता है उसकी नींव स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मज़दूरों के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो कानून बनाए, ये सारा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। ऐसे महान मानवतावादी महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको इस अवसर पर मज़दूरों के हक के लिए उन्होंने जो महान कार्य किए, उन कार्यों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। आप सभी को फिर से एक बार महाराष्ट्र दिन की और मज़दूर दिन की हार्दिक बधाइयाँ।